स्टूडेंट्स कॉशी इंटीग्रल को चेक करने जा रहे हैं। तो इससे सबसे पहला जो फार्मूला है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, ये थ्योरम 5.9 है, ठीक है, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं। सपोज दैट एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। ये चीज़ हम चेक कर चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है, कॉशी रीमान इक्वेशंस को, जो कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। उसमें हमने नेसेसरी एंड सोफिशिएंट कंडीशन दोनों, नेसेसरी प्लस सोफिशिएंट कंडीशन दोनों को हमने देखा। इन सिंपली कनेक्टेड, सिंपली हमने चेक किया है जो ब्रेक ना हो, ठीक है, कनेक्टेड डोमेन डी एंड सीज एनी सिंपल क्लोज कंटूर। ये सिंपल हमने चेक किया, क्लोज मीन उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, मतलब यहाँ से यहाँ आया तो ये हमारे पास सिंपल भी है और क्लोज भी है सर्कल। कंटूर लाइंग इंटायरली विद इन डी, सी हमारे पास कोई भी जो है वो सिंपल क्लोज कंटूर लाइंग इंटायरली विद इन डी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को है, सिंपल प्लस हमारे पास क्या है, क्लोज भी है। देन फॉर एनी पॉइंट z विद इन डी सी, सॉरी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, z जो है, z नॉट जो है ये विद इन सी, कि इसके अंदर हो, राइट। देन फॉर एनी पॉइंट z नॉट, ये जो z नॉट पॉइंट है ये इस कंटूर जो है हमारा c, यानी सिंपल क्लोज कंटूर, ये वाला जो c है कंटूर जो है हमारा, ये z नॉट इसके अंदर हो, मतलब यहाँ z नॉट हो, यहाँ z नॉट हो, यहाँ z नॉट हो, यहाँ कहीं ये z नॉट इसके अंदर हो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। z नॉट जो है वो हमारा इसके कंटूर के अंदर, राइट। फिर ये वाला फार्मूला होल्ड करता है कि f ऑफ x नॉट दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल साइन f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट dz, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड किया, इसका प्रूफ भी है, कंप्लीट प्रूफ है इस बुक के अंदर, लेकिन हम वो नहीं करने जा रहे, ठीक है। जस्ट हमने इसको करना है कि इंटीग्रल हमें गिवन होगा, ठीक है, ये इंटीग्रल f ऑफ z, ये ऊपर वाला फंक्शन जो भी यहाँ होगा उसको हम f ऑफ z का नाम देंगे, नीचे जो होगा वो z माइनस z नॉट, ये वाला z नॉट, इसको हम इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ये 2 पाई आयोटा उधर जाके मल्टीप्लाई 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट, ठीक है। हम चेक करेंगे कि जो हमें कंटूर c गिवन है, ठीक है, ये वाला कंटूर c जो है ये अगर सर्कल या कोई इस तरह हमें गिवन है, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि हमारा जो z नॉट है वो इसके अंदर है। अगर वो z नॉट इस कंटूर के अंदर है, ठीक है, राइट, इन उसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम फिर ये z नॉट जो है ये इस फंक्शन f ऑफ x नॉट, ये देखें f ऑफ x z नॉट उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है, और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। f ऑफ z जो है वो हमारा यहाँ फंक्शन होगा, नीचे जस्ट ये फंक्शन होगा जिसमें से z माइनस z नॉट हो रहा है, ठीक है, और z नॉट को चेक कर लेंगे कि ये हमारा कंटूर के अंदर है, और हम ये z नॉट उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। सिंपल चेक करते हैं एग्जाम्पल इसकी। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इस एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा एक एग्जाम्पल गिवन है, इंटीग्रल गिवन है, यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला एवेलुएट दिस। तो उसके लिए हमें एक सर्कल भी गिवन है जिसको मैं कह रहा था c जो है वो हमें गिवन होता है, ठीक है, और इसके लिए जो है वो ग्राफ बनाना, इसको ज्योमेट्रिकल देखना वो भी जरूरी होता है इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम अपना फार्मूला इसका लिखने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला हमारा c f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट dz दैट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट। वन थिंग इज क्लियर, ठीक है। एक तो आपने ये सबसे पहले लिखना है कि आपको फार्मूला इसका आना चाहिए। अब हम इसको, ये वाला सर्कल है, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। ये z का मतलब क्या है, z हमारे पास क्या होता है, सिंपल z अगर चेक किया जाए, z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ओके। देन z मॉडुलस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, ओके। देन यहाँ पुट कर दें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 2, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, राइट। जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन ये एच और के हमारा क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, सेंटर एच एंड के। अगर हमें ये पता चल जाए कि एच क्या है, के क्या है, हम सेंटर देख लेंगे और ये वाली जो राइट साइड होती है ये इसका रेडियस होता है। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ से हमारा एच क्या है, यहाँ एच है ही नहीं, इट मीन हमारा एच क्या है यहाँ 0, और y भी यहाँ y में हम अगर y माइनस के करें तो k हमारा यहाँ भी क्या है 0 है, ठीक है। इट मीन r कहाँ, r यहाँ क्या है 2 to the 4, तो यहाँ हमारे पास r जो है एक्चुअली वो यहाँ 2 है, तो r यहाँ हम कर सकते हैं 2r दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमने सारी चीजें इस इक्वेशन से ढूंढ ली, ये इस इक्वेशन से ऑलवेज हम ढूंढ लिया करेंगे। r दैट इज इक्वल टू 2, इट मीन हमारा सेंटर क्या हुआ, सेंटर हुआ 0 into 0 और रेडियस उसका 2 है, ये 0, इसको सपोज करेंगे ये हमारा 2 है, तो ये सर्कल जो है वो हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये रेडियस इसका क्या है हमारे पास 2 रेडियस है, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, 1 2 1 2 1 एंड 2, राइट। अब इसको देखना है हमने, क्योंकि इससे हमारा जो है वो कंप्लीट कंसर्न है। सबसे पहले इसका एफ ऑफ जी ऊपर वाला लिखना है। एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस 4जी प्लस 4। ओके, एफ ऑफ जी लिख लिया, ये हमें चाहिए होता है यहाँ, उसमें जी नॉट पुट करेंगे। अब हमने जी नॉट निकालना है कि ये वाला पॉइंट क्या है, तो ये इसको देखें तो ये हमारा है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्सेस होता है ये आयोटा एक्सेस होता है और ये वाला एक्सेस होता है रियल एक्सेस, ठीक है। ये y वाला जो आयोटा होता है और ये x वाला जो है ये हमारा रियल होता है, राइट। इसको इमेजिनरी कहते हैं i और इसको जो है वो रियल एक्सेस कहते हैं। अब ये माइनस आयोटा कहाँ लाया कर रहा है, इट मीन यहाँ लाया कर रहा है, ठीक है, यहाँ ये माइनस आयोटा लाया, इट मीन ये हमारा जो आयोटा है ये उसके अंदर है, मतलब कि ये हमारा c है, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा c है, ये c है, सर्कल जो है, ठीक है, सी इज अ सर्कल, सर्कल गिवन है और उसके अंदर आयोटा है माइनस आयोटा, इट मीन ये हमारा उसके अंदर है। एक कंडीशन इसकी फुलफिल ये होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा ये नीचे जी माइनस हमने इसको 0 रख के अगर यहाँ से हमने इसको फाइंड किया है, ठीक है, तो ये हमारा कंटूर के अंदर लाए कर रहा है, यहाँ ये इसका लाए कर रहा है, ठीक है। यहाँ आयोटा आते हैं पॉजिटिव और इस तरफ क्या होते हैं हमारे नेगेटिव। इस वक्त इस तरफ हमारे रियल जो पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ हमारे जो रियल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट। ये आयोटा एक्सेस होता है और ये रियल एक्सेस, राइट। तो इसमें हमारा ये उस कंटूर के अंदर आ गया, इट मीन ये एक कंडीशन इसकी क्या होगी, फुलफिल होगी, ठीक है। अब हमने ये देखना था, डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि अगर ये वाला जो है इसका फ्रैक्शन के नीचे वाला जो c माइनस जिसको आपने 0 रख के निकाला है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अगर वो पॉइंट z नॉट जो है एक्चुअली हमारा था z माइनस जी नॉट, तो z माइनस जी नॉट जो हमने इधर से फाइंड किया एक्चुअली वो इसके अंदर क्या है लाए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ z नॉट हमारा क्या बन गया, इसको हम किसका नाम दे देंगे, फिर z नॉट का नाम दे देंगे। अब इसमें सिंपल हमने करना क्या है, हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा इंटेग्रल वो है तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इनटू एफ ऑफ, अब जी नॉट माइनस आयोटा, ठीक है, इसको उसके अंदर पुट कर दें सिंपल, ठीक है। जब इसको उसके अंदर पुट करेंगे हमारे पास क्या बनेगा 2 पाई आयोटा इनटू, इसको पुट करेंगे जी में पुट करेंगे तो ये जी आयोटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस आयोटा, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 4, तो नेक्स्ट 2 पाई आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और प्लस 4, इट मीन ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई आयोटा एंड माइनस 1 प्लस 4 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, तो ये इसका क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला evaluate this where the c is a circle this, ये हमें सर्कल दिया हुआ, ये हम बनाएंगे, ये नीचे वाले इसके चेक करेंगे, ठीक है, ये उसके अंदर लाएगा। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, एक ये नीचे वाला जी नॉट चेक करना कि ये उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, कंटूर के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसको जो है वो बनाना। सबसे पहले इसकी मैं दोबारा सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस एच
का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बनाते हैं जी। इसमें हमारे पास z क्या है, एक्चुअली यहाँ अगर इसको चेक किया जाए z माइनस 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा। ओके, नेक्स्ट x प्लस y माइनस 2 इंटू आयोटा, इन दोनों में से आयोटा क्या आ जाए कॉमन, राइट। तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्या बन गया z माइनस 2 आयोटा। इसका हमने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा। इसका मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अंडर रूट। नेक्स्ट और उसकी जो है हमारे पास अगर देखें तो राइट साइड क्या है 4, इट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 4, इट मीन x स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 4 ये बन जाएगा माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। ओके, इस इक्वेशन में पुट कर दें। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से h क्या बनेगा, सिंपल ओके, यहां से h यहां 0 है, गुड। y माइनस 2 इट मीन y दैट इज इक्वल टू 2 है, तो सॉरी ये y माइनस 2 के यहाँ हमारे पास क्या है दैट इज इक्वल टू 2 k, h दैट इज इक्वल टू 0 एंड k दैट इज इक्वल टू 2। तो सेंटर हमारा क्या बना, सेंटर ये बन गया 0 इंटू 2 और रेडियस r कितना है, ये 16 है, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। ये दो चीजें हमें मिल गई। तो स्टूडेंट यहाँ इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ढूंढ लिया 0 2, ठीक है, ये हमारा आयोटा और ये हमारा रियल एक्सिस r। तो यहाँ ये हमारा आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है। इससे हमने 4 पॉइंट इधर जाना है 1 2 और 1 2 3 एंड 4 और यहाँ 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4, यहाँ से ऊपर 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये स्टूडेंट इसका क्या है, हमारे पास जो है वो कंटूर बन गया, ठीक है। इसमें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसका जो नीचे हमारा इंटेग्रल जो गिवन इंटेग्रल है, ठीक है, यहाँ से हमने अब देखना ये है, ये हमने बना लिया एक्चुअली, ठीक है। तो अब जो गिवन इंटेग्रल है उसको अगर हम देखें तो गिवन इंटेग्रल है हमें z ओवर z स्क्वायर प्लस 9 dz, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि हमारा ये क्या आता है कि z स्क्वायर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z आ गया हमारा प्लस माइनस 3 आयोटा। तो देखें ये z नॉट, एक्चुअली ये z नॉट की वैल्यू होती है जो हम इसको 0 रख के यहाँ से फाइंड करते हैं, ये z नॉट है। तो z नॉट हमारे आ गया प्लस 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। देखेंगे इस कंटूर के अंदर लाया कर रही, यहाँ आ गया 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है। ये आपका सेंटर था जिसका जो हमें गिवन सर्कल था, ठीक है, उसका ये सेंटर था, ठीक है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो इसको हमने ओरिजिन से देखना होता है, ठीक है, हमने इसको किससे देखना होता है, ओरिजिन से। तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4, तो ये आ गया 1 2 यहाँ 3 एंड 4। इसको जब इन वैल्यूज को देखना है तो ये हमने किससे देखना होता है, ओरिजिन से देखना है। तो ओरिजिन से हम देखेंगे तो प्लस
ये प्लस वाली वैल्यू देखते हैं तो ये आ जाएगी 1 2 और 3, तो ये यहाँ लाई करेगी। ओके, नेगेटिव वाली देखें तो ये आ जाएगी 1 2 और 3, तो ये यहाँ, ये देखें ये कंटूर के बाहर चलेगी माइनस, तो ये इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये इससे बाहर चलेगी। देखें ये कंटूर के बाहर, ये वैल्यू नॉट लाइज इन द कंटूर, ठीक है, तो ये इसके अंदर नॉट लाइज इन सी, तो ये इसके अंदर है लाई नहीं कर रही है। देखें ये बाहर चलेगी। अब यहाँ से इसको मेजर भी कर ले, यहाँ 1 2 3 एंड ये 3, तो ये कंटूर के बाहर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने 4 हमारा क्या था, रेडियस था, तो रेडियस हमारा कितना था 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ तक उसका रेडियस खत्म हो गया। और ये वाला -3 ये उसके बाहर आ रहा है -3, इट मीन ये -3 नॉट लाइज इन सी, तो ये उसके अंदर लाए नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा अगर इसके अंदर लाए नहीं कर रहा तो फिर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो इसका फिर क्या हमारे पास क्या बनेगा एक्चुअली, फिर ये किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रल किसके होगा, तो z दैट इज इक्वल टू z² + 9 दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये इसको मैंने अभी भी यहाँ लिखा है कि z की जो होती है वो फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पाज होती है +9 दैट इज इक्वल टू z + 3 iota इंटू z - 3 iota, ये इसकी क्या होती है, फैक्टराइजेशन होती है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ z/z + 3 iota मल्टीप्लाई बाय z - 3 iota। ओके, नेक्स्ट जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल लफ्जों में अगर लिखना चाहें तो z/, ठीक है, ये 3 फ्रैक्शन लिखूंगा, ये मेजर फ्रैक्शन इसके नीचे है, z + 3 iota, और ये बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है, मेजर फ्रैक्शन, उसको z - 3, क्योंकि इसको हमने एक्चुअली फाइंड करना था, ठीक है, कि ये वाला हमारा क्या बन जाए, जो है वो z0, ये z0 पे हम कैलकुलेट कर लें जो कि फंक्शन में पुट करेंगे, और फंक्शन हमारा क्या है, एक्चुअली फंक्शन हमारा ये है, ठीक है, ये अब हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये यहाँ जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो सेम यही बन जाएगा। इट मीन हमने ये चीज इसमें ढूंढ ली कि ये हमारा क्या है, एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी को हम कह देंगे कि z/z + 3 iota, ठीक है, और z0 हमारा क्या है, z0 जो कंटूर के अंदर है, z0 जो कंटूर के अंदर है वो 3 iota है, ठीक है। इसको आप इसमें पुट कर दें। फार्मूला हमारे पास क्या है, जो कॉशी इंटीग्रल क्या कहता है, कॉशी इंटीग्रल कहता है कि f ऑफ z/z - z0 dz, वो कहता है कि आपका आएगा 2 पाई iota और f ऑफ z0, तो हमारा 2 पाई iota वैसे आ गया, ये हर एक के साथ आएगा, f ऑफ z0 f ऑफ z हमारा ये है, इसमें हम z0 3 iota ओवर 3 iota + 3 iota, राइट, तो ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ z0 आ गया, ठीक है। और इसको सिंपल यहाँ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2 पाई iota, तो ये नीचे 6 बन जाएगा, तो 6 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन ये हमारे पास 3 iota ओवर 6 iota, इट मीन iota से iota कैंसिल 1 और ये 2 और 2 इससे ये कैंसिल, इट मीन हमारे पास क्या बचा, पाई iota। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। यही जो प्रीवियस स्लाइड में हमने चेक किया है सेम उसी पैटर्न पे है, जस्ट वहां पावर कितनी थी, वहां जस्ट 1 पावर थी यहाँ, ठीक है, यहाँ n + 1 पावर, बाकी वैसे ही है। सपोज f इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन D, f is analytic and simply connected domain D and C is any simply closed contour lying entirely within D, ठीक है। देन फॉर एनी पॉइंट z0 सेम वही उसकी जो है वो प्रॉपर जो स्टेटमेंट है सेम वही स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि f ऑफ n मीन यहाँ वहां आपका यहाँ 1 था, ठीक है, वहां कोई डेरिवेटिव नहीं था, ठीक है, और f ऑफ n मीन n यहाँ आपका एक्चुअली वहां 0 था, ठीक है, n वहां आपका क्या था,
0 था, ठीक है। और ये एफ ऑफ एन जी नॉट एन फैक्टोरियल, यहाँ वहाँ आपका क्या था 0 फैक्टोरियल, एक्चुअली क्या होता है 1 होता है, ओवर 2 पाई ओटा, यही इंटेग्रल साइन, ठीक है। एफ ऑफ जी नॉट, तो ये एफ ऑफ जी आ गया, ठीक है, जी माइनस जी नॉट ओवर एन प्लस 1 पावर। मीन ये इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर वैसे वहाँ हमारे पास क्या था एक्चुअली जी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट, जस्ट ये था। यहाँ अगर हम करें तो वो पावर 1 बनती है, ठीक है, सिंपल हमने किया था। अगर पावर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 100 आ जाए, फिर उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम उसने इसका नया जो है कॉशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, तो उसने इसको डेरिवेटिव्स का नाम दिया है कि अगर यहाँ पावर्स आ जाएं तो उसका हम डेरिवेटिव्स लेंगे, अगर एक पावर आ जाए 2 पावर आ जाए तो फिर हम उसके डेरिवेटिव से उसका जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको भी उसी तरह लिखना हो तो सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ के इंटेग्रल साइन एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट पावर एन प्लस 1 डी जी दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 2 पाई आयोटा ओवर एन फैक्टोरियल, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा एफ एन ऑफ जी नॉट, राइट, 2 पाई आयोटा ओवर एन फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ एन जी नॉट, ठीक है। हम क्या करेंगे उसी तरह चेक कर लेंगे, इसकी एग्जांपल्स अभी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाली पावर जो है उसका जी स्टूडेंट, तो एग्जांपल है यूजिंग कॉची इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। हमें एक इंटेग्रल गिवन है, ठीक है, इस इंटेग्रल को एवेल्यूएट करना है। सी इज अ सर्कल जी दैट इज इक्वल टू दिस, इसका रेडियस 1 है और इसका ओरिजिन क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, 0 0 उसका ओरिजिन है, और ये हमारे पास क्या बनेगा उसका सर्कल 1 1 बनेगा, ठीक है। ये उसका रेडियस कितना है 1, ठीक है, रेडियस 1 और इसका सेंटर क्या है 0 0 है। इसको लेकर लिखने जैसे प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में हमने लिखा है। इंस्पेक्शन ऑफ द इंटीग्रैंड शोज दैट इज नॉट इज एनालिटिक एट z दैट इज इक्वल टू 0 एट दिस, इसको उसने थोड़ा सा फैक्टराइज किया। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है z3 कॉमन आ रहा है, एक्चुअली z3 को कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारा क्या बन गया z और यहाँ से प्लस 2 आयोटा, ओके। नेक्स्ट है ये, इसके दो हमारे पास जो है वो सिंगुलैरिटी पॉइंट बने हैं, पोल्स 2 बने हैं। मेन किस पे ये नॉट जो है वो उसकी एनालिटिसिटी नहीं हो रही, मतलब कि 0 कहाँ हो रहा है, इंटेग्रल अनडिफाइन कहाँ हो रहा है। एक तो ये 0 पे हो रहा है, अगर 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, और दूसरा हम अगर इसमें -2 आयोटा पुट करेंगे, मतलब इसको 0 रख के तो वो 0 ही आएगा, इसको 0 रखेंगे तो -2 आएगा। तो दो उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स हैं जिस पे वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, जिसको हम फिर चेक करते होते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे कि हमारा जो गिवन सर्कल है, ये सर्कल जो कंटूर सी है उसके अंदर ये लाई कर रहे हैं पॉइंट या नहीं। जो उसके अंदर लाई कर रहा है उसको हम जो है वो कंसीडर करेंगे, तो दूसरे को नहीं। तो दूसरा देखें कि हमारे पास 0 है तो वो तो इसके अंदर लाई कर रहा है, वो सिंपली यहाँ लाई कर रहा है वो कंटूर के अंदर। -2 आयोटा कहाँ होता है, ये 1 है तो यहाँ जाके कहीं -2 आयोटा है, तो -2 आयोटा जो है वो हमारा कंटूर के क्या है बाहर है। उसने भी यहाँ लिखा होगा कि नॉट एनालिटिक दैट इज z is equal to 0 and this but only z is equal to 0 lies within the closed interval। जस्ट और जस्ट हमारा z is equal to 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, 2 आयोटा इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसका रेडियस 1 है और ये हमारे पास क्या है 2 है। 2 हो या -2 हो वो उसके बाहर है। रिटन इंटीग्रेंड इज दिस, तो इसको हम लिखेंगे जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है कि इसकी जो है हमारे पास इसकी जो फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन को हम z+1 ओवर z+2 आयोटा ओवर z जो कि कंटूर के अंदर है, ठीक है, जिसकी सिंगुलैरिटी पोल कंटूर के अंदर है, उसको हम क्या लिखते हैं नीचे लिखेंगे, और इसको हम क्या नाम देंगे f ऑफ z का नाम देंगे, ठीक है, f ऑफ z का नाम देंगे। अब नीचे पहले हमने चेक किया था तो उसमें हमारे पास जस्ट z था, लेकिन यहाँ z रेज़ टू दी पावर 3 है, तो इट मीन इसके अब डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ n को हम क्या पुट कर लेंगे 3 पुट कर लेंगे, मतलब कि एक उससे कम होगा, z 0 से शुरू होता है तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई z नॉट दैट इज इक्वल टू 0, ये चीज तो हमने यहाँ z नॉट इसका क्या कर लिया फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको जस्ट रीअरेंज किया है, ठीक है, ये मैंने उसके फैक्टर लिखे, इसके फैक्टर लिख के इसको हमने थोड़ा सा क्या कर लिया रीअरेंज, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में किया है।
और जी नॉट हमारा ये है n, अगर n जगह 3 हो तो आपने उसको क्या करना है, पुट, उसके 2 पुट करना है, उसके 2 डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन भी हमने ये देखा कि उसका डेरिवेटिव एक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसको अगर दोबारा देख लें, हाँ फार्मूला देखें तो यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, n है और इसकी पावर क्या है, n+1। मीन जगह यहाँ अगर हमारे पास एक क्या है, ज्यादा है, मीन यहाँ अगर हमारे पास n+1 है तो उसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, n होंगे। मीन यहाँ अगर 3 है तो उसके डेरिवेटिव कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा, डेरिवेटिव n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2। तो f ऑफ z हमारा क्या है, z+1, ये वाला f ऑफ z है। ठीक है, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। f ऑफ z आ गया ओवर z+1, z+2 आयोटा। तो इसको सिंपल आपने 2 दफा क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। द क्वोशिएंट रूल गिव्स सेकंड डेरिवेटिव। इसका 2 दफा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया 2 - 4 आयोटा ओवर z+ आयोटा का क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इसका 2 दफा क्या लेना है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेरिवेटिव लेके जो हमारा पॉइंट है जी नॉट इसमें पुट कर देना है। ठीक है, हमारा फार्मूला तो यही है ना कि हमारे पास f ऑफ z ओवर z - z नॉट पावर n+1। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, dz दैट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल, और f यहाँ n ऑफ z नॉट। तो यहाँ n हमारा 2 है, 2 पाई आयोटा ओवर n2 फैक्टोरियल आ गया, और ये n कितनी दफा डेरिवेटिव है, 2 टाइम डेरिवेटिव। तो 2 टाइम डेरिवेटिव हमने यहाँ फाइंड कर लिया, उसको इसमें या हम जस्ट हम पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो ये नीचे वाला ये 0 और जस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला 0 2 आयोटा -1 ओवर 4 आयोटा। ठीक है, तो ये सिंपल इसका जो है वो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। उसको 2 आयोटा ओवर 2 पाई आयोटा ओवर 2 फैक्टोरियल, ये सिंपल आ गया। सेकंड डेरिवेटिव की यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 2 आयोटा -1 ओवर 4 फैक्टोरियल, और इसको जस्ट सिंपल जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पायोटा को 2 आयोटा -1 ओवर 4 फैक्टोरियल के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 4 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो 1 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये वाला 2 इससे जब क्या इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा, और इसके नीचे ये बन जाएगा 2, और ये वाला जो है 2 फैक्टोरियल इससे क्या होगा, 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कितना बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इट मीन -π/4 प्लस π/2 इंटू आयोटा बन जाएगा। ओके।